जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 की मैथ है तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वो है वेक्टर इन प्लेन। बेटा वेक्टर के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो बेटा अगर हमने जो है ना इस चैप्टर करना है थोड़ा सा बेटा हम जो है ना वेक्टर के बारे में देखते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मानते हैं ये भी हमारे पास एक वेक्टर है, बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर उसके नीचे एक लाइन लगाते हैं, ठीक है, यहाँ उसके ऊपर लाइन लगाते हैं, यहाँ बेटा जी हम उसको बोल्ड करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से बेटा जो भी मेथड में इजी लगे अच्छा लगे बेटा हमने उस मेथड से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बताएं ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। इसके लिए भी हम पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। अब इसमें जो है ना यहाँ पर x लेफ्ट राइट साइड प्लस का होगा और यहाँ पर जो है ना लेफ्ट साइड पे माइनस में और ऊपर भी y है प्लस में, y यहाँ पर नीचे माइनस में। अब जो पहला जो क्वाड्रेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें x और y है, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट x और y से मिलके बना तो मतलब x और y दोनों प्लस में है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है -x और y से बनेगा -x एंड y। थर्ड जो क्वाड्रेंट है -x और -y से मिलके बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट x और -y से बनेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो चारों हमारे क्वाड्रेंट है ना उसमें बेटा इस तरह की बेटा पॉइंट्स की पोजीशन होगी। अब देखिए जो पॉइंट होते हैं पॉइंट में पहला नंबर x होता है दूसरा y होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए पहला पॉइंट मेरे पास क्वेश्चन में आया होगा, पहला पार्ट इसका 4 और 3, मतलब पहला जो x है दूसरा y है, y भी प्लस के है और x भी प्लस के है, y हमारे पास 3 है और x हमारे पास 4 है। अब दोनों प्लस में कहां होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां भी आंसर क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां भी इसका आंसर क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले पॉइंट का आंसर क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए सेकंड जो पॉइंट है उसमें x प्लस का है y माइनस में है, x प्लस का है और y माइनस का जो पॉइंट कौन सा बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसका आंसर क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तीसरा जो पॉइंट है उसमें x माइनस में y प्लस में, x माइनस में y प्लस में, तो हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है। अब लास्ट वाला जो है फोर्थ पार्ट दोनों माइनस में, दोनों माइनस में होंगे तो क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा इसका जो आंसर ये हमारे पास क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये भी हमारे पास एमसीक्यू स्टाइल का क्वेश्चन था बेटा, हमने जो है ना क्वेश्चन वाला सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है बेटा आपको क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट पॉइंट्स की पोजीशन बेटा आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इन पॉइंट्स से बेटा हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x y कोऑर्डिनेट बेटा हमने इनको ड्रा करना है। अब इसके लिए बेटा आगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। यहां पर x प्लस का है, यहां पर x माइनस में, ऊपर y प्लस में, यहां पर नीचे y माइनस में। अब जो पहला पॉइंट बेटा इसको हमें ड्रा करना है। यहां पर देखेंगे पॉइंट में जो पहला नंबर होता है x होता है, दूसरा y होता है, x प्लस में है और y माइनस में है, ठीक है। तो यहां पर देखिए x प्लस में इस साइड पे आएगा ना। अब लोग देखिए 3 को हमें ड्रा करना है। यहां पर गैप देखिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये हमारे पास है। उसके बाद जो y है वो माइनस का 3, y बेटा नीचे माइनस में है, फिर इसको क्या है -1 -2 ये -3। बेटा यहाँ ये पॉइंट जो है ना x का आंसर उसको बेटा y के आंसर को बेटा हम नीचे दोनों को ऑप्शन बनाएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला में मिल गया 3 और -3, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो बेटा कहां पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमने इसको शो कर दिया। अब जो सेकंड पॉइंट है -3 और 3, अब -3 x का आंसर है x बेटा यहाँ पर माइनस में होगा और y प्लस का ऊपर। देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3, ठीक है। अब उसके सामने जो y का आंसर है प्लस में ये ऊपर होगा 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ से ऊपर 3 आएगा। अभी हमें क्या करना है y का जो आंसर है ये x का जो आंसर है बेटा पॉइंट है इसको ऊपर तक हम डॉटेड लाइन के साथ बढ़ाएंगे कहां तक y के सामने, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें मिला ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है x -3 है और y हमारे पास प्लस का 3 है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हमारे पास हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें x प्लस का 5 है और y क्या है 2 प्लस का 7 है। तो यहां पर देखिए हमने पॉइंट बनाया था
1 2 3 x प्लस क्या है ना, तो यहाँ पर 3 आ गया, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है, और y का आंसर है 7। तो ये हमने जो लाइन बेटा ऊपर y प्लस का ऊपर होता है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये हमारे पास क्या रहेगा 7। हमने क्या करना है, x का जो आंसर है बेटा हमने उसको ऊपर तक लेके जाना है, कहां तक, y के सामने उसका जो आंसर है, यहां से बेटा हम लेके जाते हैं 5 को 7 तक ऊपर लेके जाएंगे, फिर आगे y का जो पॉइंट है बेटा उसको भी इसके साथ मिलाएंगे, तो ये पॉइंट यहां से बन गया, फिर भी हमारे पास पॉइंट है 5 और 7। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास जो लास्ट है x हमारे पास -2 है, y हमारे पास -4 है। अब -2 तो यहां पर है, x का आंसर -2 है, y हमें -4 चाहिए बेटा, y नीचे भी माइनस का होता है, यहां पे देखिए ये माइनस लिखा, एक पॉइंट अगर हम और बना दें, ये -4 है, तो x के आंसर को हमने नीचे वही y के आंसर के सामने तक बढ़ाना है, तो ये मिली वाला पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट है -2 और -4 है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने जो पॉइंट्स है बेटा उसको ड्रा किया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, अब देखिए इस ये पॉइंट आ रहा है ये वाला, तो भाई हमारे पास जो 3 और -3 है वो कहां पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, -3 3 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 5 7 भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये लास्ट का ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा हमने ये करना था, पॉइंट्स को हमने ड्रा करना था फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जी बेटा, हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, उसमें भी हमने जो है ना इसकी जो टेल और जो है ना हेड बताना है, तो हमारे पास एक एरो दी होगी। ठीक है, अब इस एरो में क्या करना है, इसकी हेड और टेल बतानी है। यहाँ पर बेटा ये जो पॉइंट है उसको नाम देंगे बी का, ये पॉइंट भी हमारे पास ए का, ये जो एरो भी हमें शो हो रही है इसमें क्या है, टेल के यहाँ पर बी है। ठीक है, तो हेड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेल है, बी हमारे पास क्या है, इसका हेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपने कुछ करना है, ये एरो को बेटा हमें शो करना है टेल और हेड में। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आप कह रहा है कि आप राइट करो ए बी को, इसमें x i और प्लस y है। अब ये x i y j के साथ हमारे पास i j आ रहे हैं कि यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब i b और j हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बेटा क्या होता है, तो इसमें बड़ा ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब उसने बोला a b फाइंड करना है, तो ये हमारे पास ये दो पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास b वाला पॉइंट है, ये a का पॉइंट है, ये हमारे पास b पॉइंट है। हमने ए बी निकालना है। अब बेटा वेक्टर में ए बी निकालने का जो मेथड है वो हमारे पास है ए बी वो आएगा फॉर्मूला ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, अब वेक्टर में भी हमने क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए बी में से ए को माइनस करेंगे, बी ओ बी मतलब बी का जो पॉइंट है यहाँ आएगा -2 4 माइनस ओ ए मतलब ए का पॉइंट है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, तो भाई हमारे पास पहला नंबर होगा, पहले में से माइनस होगा ना, पॉइंट है -2 -1 पे कॉमा, सेकंड में से माइनस हो गया, यहां से 4 आ गया, ये माइनस से माइनस में प्लस में चेंज 7 आ गया। अब इनको अगर हम ऐड करें तो यहां पर आएगा 3, यहां बेटा हमारे पास 11 आएगा। अब उसने बोला इसको आपने क्या करना है, देखो x i और y के फॉर्म में, ये हमारे जो आंसर आए ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट में पहले आंसर ये y है, तो उसने बोला कि आपने i j की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब हम अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें, a b इज इक्वल है -3 और x के साथ आएगा i प्लस 11 और ये 11 के साथ आएगा j। ये भी हमारे पास जो है वेक्टर a b को हमने x i और y j यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसको शो कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट बेटा हो गया। जी बेटा, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है बेटा, उसको भी हमने x i और y j की फॉर्म में शो करना है। तो पहले हम a b फाइंड करेंगे। अब a b फाइंड करने के लिए देखिए हम फॉर्मूला भी हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन क्या यूज किया था, o b माइनस o a। ठीक है, सेकंड केस से हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट को माइनस करना है। अब a b हमारे पास क्या आएगा, o b का मतलब क्या है, b का जो पॉइंट है 12 3 माइनस करेंगे o a मतलब a वाला पॉइंट। अब इनको अगर माइनस करें तो 12 माइनस 8 हमारे पास क्या आंसर है, पहले में से माइनस होगा, 12 माइनस 8 हमारे पास यहां से आंसर आएगा 4, फिर 3 माइनस का 9 यहां से आंसर आएगा माइनस का 6। अब ये तो भैया हमारे पास ए बी का आंसर आया है, उसको हमने वेक्टर की फॉर्म में शो करना है। यहां से देखिए पहले के साथ आएगा i
और -6 दूसरे के साथ आएगा j। तो भी हमारे पास जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के वही पार्ट हमने करनी है, उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आई होगी। जी बेटा हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि आपके पास वेक्टर दिए गए हैं, आपने इनका बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटा आपने पहले मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद रखना है, जिसका भी हमने मैग्नीट्यूड निकालना है उसके लिए बेटा जो फॉर्मूला भी हमारे पास होगा, a का वैल्यू निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहां से a के अराउंड बेटा ये छोटी सी लाइन लगाएंगे, इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। फिर आगे जो फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट i कंपोनेंट के साथ जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे j के साथ जो भी उसका कंपोनेंट होगा बेटा उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों के स्क्वायर को बेटा ऐड करेंगे। जो हमने वेक्टर दिया होगा उसका भी हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो a मैग्नीट्यूड इज इक्वल है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो गया, स्क्वायर की वजह से ये माइनस भी खत्म हो गया। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, अगर हम इनको ऐड करें हमारे पास आएगा 13। तो भाई हमारे पास पहला वेक्टर आ रहा था क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पहला पार्ट है बेटा उसमें वेक्टर a दिया था और उसने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। जी बेटा हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 5 का उसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमें जो है वेक्टर दे दिया है a का और हमने बेटा इसका जो है ये वेक्टर निकालना है। अब ये वेक्टर निकालने का बेटा मैंने आपको रूल बता दिया तो क्या होता है, इसका हमने वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना है, उसको लिखेंगे इस तरह, फिर आगे स्क्वायर रूट i और j कंपोनेंट के साथ जो है ना जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनका जो स्क्वायर है बेटा हमको आगे ऐड करेंगे स्क्वायर रूट के नीचे, ठीक है। अब a मैग्नीट्यूड इज इक्वल आएगा 4 का जो स्क्वायर है वो 16 है, स्क्वायर से माइनस खत्म हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर है माइनस हो गया, थीटा स्क्वायर भी आ गया 9। अब एक बार प्लस करें तो हमारे पास आएगा आंसर 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट होगा तो हमारे पास क्या आएगा 5। ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर आ गया। अच्छा बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हमें वेक्टर दिया होगा, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, वही हमारे पास मेथड है, उसको सॉल्व करते हैं हम। a मैग्नीट्यूड इज इक्वल है स्क्वायर रूट i j के जो कंपोनेंट्स है बेटा इनका जो स्क्वायर है वो ऐड करेंगे 1/2 प्लस 3/2। अब बेटा देखिए अगर हम स्क्वायर लें तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब जो स्क्वायर के नीचे भी हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है, फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अगर फ्रैक्शन के नीचे नंबर सेम है तो हमारा एलसीएम वही है, ऊपर वाले नंबर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आप इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्क्वायर रूट 10/4, ठीक है। तो दोनों का जो स्क्वायर रूट हम सेपरेट करेंगे, स्क्वायर रूट 10/4, 10 का स्क्वायर रूट हम ऐसे छोड़े क्योंकि वो पॉइंट नहीं आएगा तो उसकी स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही रहने दें। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया है थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि आप जो है ना वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें। अब यूनिट वेक्टर बेटा मैंने आपको बताया कि ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1% होता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बेटा जो फॉर्मूला हमारे पास है यहां पर ये है कि एक अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा a कैप इज इक्वल है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि गिवन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए वेक्टर हमारे पास है ये वाला, अब इसका हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास हमने क्वेश्चन किया उसमें रूल क्या था, स्क्वायर रूट के नीचे हमें क्या करना है i j कंपोनेंट का जो स्क्वायर है वो ऐड करना है। a मैग्नीट्यूड इज इक्वल है 4 का जो स्क्वायर है 16 हो गया, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो गया, 5 का जो स्क्वायर है वो 25 हो गया। इनको हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्क्वायर रूट जो हमारे पास क्या आएगा 41। ये हमने क्या निकाला है इसका मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बेटा देखिए यहां पर क्या देखिए कि यूनिट वेक्टर उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां बेटा कहते हैं यूनिट वेक्टर किससे निकालना है, देखा a कैप इज इक्वल है a वेक्टर बेटा हमें कांस्टेंट दिया है, ये वेक्टर है a i प्लस 5j और जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला है वो स्केल 41 है। अब फ्रैक्शन का जो रूल है अगर फ्रैक्शन के ऊपर एक ही दो नंबर है वो ज्यादा नीचे एक ही नंबर है फैक्टर बेटा हम सेपरेट कर सकते हैं -4 ओवर स्केल 41 प्लस साथ आएगा i
5 ओवर स्क्वायर रूट 41 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर और उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने निकाल दिया। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। अब उसमें वेक्टर दिया हुआ है, हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। हमारे पास वही रूल है, ये वेक्टर दिया हुआ है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल है स्क्वायर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर। ए वेक्टर इज इक्वल वेक्टर अगर हम स्क्वायर करें तो 36 आएगा, इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा 64। ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल स्क्वायर रूट इसका आंसर जो प्लस करें हमारे पास आएगा 100। ठीक है, अब इसके बाद ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 10। ए का हमने क्या निकाल दिया मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर में चलिएगा तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए कैप ए वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर हमारे पास सीधी है 6i और प्लस 8j और जो हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है 10 को लिखते हैं। अब फ्रैक्शन बेटा सेपरेट करते हैं 6 ओवर 10 7 आएगा i 8 ओवर 10 7 आएगा j। अब बेटा इनकी कटिंग कर देंगे तो क्या बनेगा 3 ओवर 5i प्लस फिर आएगा 4 ओवर 5j। तो ये हमारे पास जो है ना a का यूनिट वेक्टर भी हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सेकंड पार्ट हो गया। ये बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 के भी हमने पहले दो पार्ट्स किए थे, ये तो उसी मेथड से बेटा आपने नेक्स्ट पार्ट्स करना है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपके पास a b c बेटा a b c गिवन है और कहना है कि आप वेक्टर फाइंड करो जो इसके पैरेलल हो। भी आपने बात याद रखनी, जब भी आपको एक वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा ये इसके पैरेलल है, क्योंकि किसी भी नंबर के पैरेलल होगा तो आपने ये करना है उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसी पर डिवाइड कर देना है। बेटा हमें जो है ना वेक्टर फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ बेटा हम सॉल्व करते हैं, पहले हम इसका आंसर निकालते हैं a + b - 3c। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे a का जो आंसर बेटा वो करते हैं 5i - 7j ब्रैकेट फिर प्लस b का आंसर है -i - a फिर -3c का जो आंसर है वो हमारे पास है 2i + 3j। ठीक है, अब यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करते हैं इस ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं है तो 5i - 7j माइनस प्लस माइनस -i प्लस माइनस -j -j को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6i प्लस -9j। ठीक है, अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं 5i -i और यहाँ से माइनस का 6 5i -i और माइनस का 6i। इसके बाद 7j माइनस का आ गया, यहाँ से -1j आ गया, यहाँ से 9j आ गया। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो बेटा यहाँ पे क्या करना है इसके नीचे हमें लाइन लगानी है। अब इनको अरेंज करते हैं, प्लस करते हैं। अब देखिए 5 ये प्लस क्या है, ये दोनों माइनस में है तो ये माइनस -7 हो गया। 5 - 7 तो हमारे पास आंसर आएगा -2i। सेम इसी तरह ये तीनों माइनस में है, साइन और माइनस का अब तो ऐड करेंगे। देखिए 9 और 1 10 10 में 7 ऐड करेंगे तो ये 17j हो गया। तो हमने इसका जो आंसर निकाला है वो है a + b - b का जो आंसर निकाला है ये निकाला है। अब हमने क्या करना है वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, जो इसी के पैरेलल होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसी पर डिवाइड कर देंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं a + b, ठीक है, -3c। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट में i j k के जो कंपोनेंट्स हैं इनका स्क्वायर ऐड करेंगे। यहाँ पर -2 है इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर -17 है इसका स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा स्क्वायर रूट ये आ गया 4 17 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 289। अब इनको प्लस करते हैं, अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 293। अब इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें वेक्टर फाइंड करना है जो इसी के पैरेलल होगा तो बेटा हमें क्या करना है, यानी कि रिक्वायर्ड वेक्टर में हम क्या करेंगे वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे। ये मतलब वेक्टर है ना, लिखेंगे a + b - 3c। ये भी हमारे पास वेक्टर है, इसको हमने इसी के मैग्नीट्यूड पर बेटा डिवाइड करना है।
देखिए अब हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -2i -17j डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट है 293। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 का भी हमारे पास आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपके पास ए बी सी के बेटा जो है ना आंसर टेबल है और कहते हैं फाइंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो क्या है पैरेलल है किसके, इस वेक्टर के। बस सेम काम बेटा हमें पहले इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर निकालने के बाद हमें उसका मैग्नीट्यूड लेके इसको हमें डिवाइड करना भी हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो क्या होगा, इसी के पैरेलल होगा। अब हम निकालते हैं, इस क्वेश्चन में लिखें 3a - 2c + 4b। ठीक है, अब भी हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ये ऐसे ही आप जब a की जगह पर एक में जो फैक्टर है वो पुट करते हैं 3i - j -2c की जगह पर भी हमारे c का वेक्टर को लिखते हैं i + 2j। फिर +4b है वो लिखते हैं b की जगह पर b का जो आंसर है -2i और +4j। अब ब्रैकेट ओपन करके हम आंसर निकालते हैं। आ गया 9i - 3j, उसके बाद आएगा -2i -4j, उसके बाद +-8i प्लस क्या आएगा 16j। ठीक है, अब देखिए सेम यूनिट वेक्टर को ऐड करते हैं। देखिए 9 ये आ गया और यहां से 2i आया, पहले अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद j वाले पीछे अरेंज करते हैं 3j -4j, उसके बाद आएगा 16j। अब देखिए ध्यान से ये दोनों प्लस किए तो ये हमारे पास 10 माइनस का आ गया और 9 प्लस का है तो कटिंग करें तो हमारे पास माइनस आई रह गया। इसके बाद देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे, साइन माइनस है तो -7 + 6, यहां से आंसर आएगा प्लस माइनस का j। ठीक है, ये हमने क्या आंसर निकाला है 3a - 2c + 4b का। अब हमने जिसका आंसर निकालना है इस आंसर का भी हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसी को हम डिवाइड कर देंगे। देखिए आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम 3a, ठीक है, -2c + 4b इसका मैग्नीट्यूड। आगे क्या करेंगे i j कंपोनेंट का जो स्केल है बेटा आपको ऐड करेंगे। i के साथ में यहाँ पर -1 है, j के साथ में यहाँ पर -1 है। फिर हमारे पास जो आंसर आएगा 1 + 1 है तो क्या आया आंसर स्केल में 2। अब हमने क्या करना है यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे वेक्टर को यानी कि रिक्वायर्ड वेक्टर हमारे पास क्या है ये हमें आंसर निकालना है 3a - 2c + 4b। ये हमारे पास वेक्टर है, इसको इसी के मैग्नीट्यूड के नीचे हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा यूनिट वेक्टर आएगा। अब इसका जो आंसर निकाला है -i है -j है और इसका जो मैग्नीट्यूड है स्केल रूट 2 है। अब हम सेपरेट करेंगे -1/√2 -1/√2j यहाँ पर आएगा i। फिर ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, इनका फिर तक तो आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आप बताएं कौन-कौन से वेक्टर जो है इसके पैरेलल है। अब पैरेलल के लिए बेटा हमारे पास कंडीशन अब ये है कि अंदर हमारे पास a और b दो वेक्टर है ना, अगर ये पैरेलल है तो ये हमारे पास क्या होगा एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन सेकंड होगा उसके साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई होगा। अब उसको हम क्या बोलेंगे कि ये लैम्डा है। ठीक है, दूसरे के साथ क्या होगा एक कांस्टेंट नंबर है, स्केलर उसके दूसरे बोलेंगे एक स्केलर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब कैसे आपने करना है, आपने ये देखना है कि दोनों में से किसी एक को सॉल्व करने से दूसरे वाला बनते हैं तो बेटा हमारे पास क्या होगा फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और यहां पे हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। वेक्टर जो a है इसमें बेटा कोई चीज कॉमन नहीं है, 6i + j हमने ऐसे लिख दिया। कोई जो वेक्टर b है इसमें ध्यान से देखो वो हमारे पास क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। ओके, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। यहां से देखिए 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा यहाँ पर 6i + j, फिर bi ऐसे 2 आ गई। ये सारी वैल्यू बेटा किसकी है a की है। बेटा देखिए जब मैंने बताया था जब दो वेक्टर उसके पैरेलल होंगे तो बेटा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो ये b है यहाँ पर a है और a के साथ एक स्केलर बेटा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो a और b आपस में इक्वल है। इसका मतलब है कि a और b यहाँ पर क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे लिखेंगे a and b are
पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। फिर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। अब इसमें बेटा दोनों वेक्टर में दिए गए हैं, चेक करना है क्या ये दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। इसके लिए हम भाई दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों में फिर सॉल्व करने से कोई दूसरा बन गया तो ये दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर हम ए लें तो ए भाई हमें जो है ना मिल रहा है, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो सेकंड है बेटा बी अगर लें तो बी बेटा उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का हम 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर माइनस है, हमारे के साथ माइनस है, यहाँ से हम माइनस की कॉमन लेते हैं, आएगा माइनस का 2i और प्लस का 3j। अब देखिए ब्रैकेट में आंसर हमारे पास आ रहा है, तो किसका आंसर है, a का। देखिए हमने b को सॉल्व किया तो a आ गया, इसका मतलब a भी उसके क्या है, पैरेलल है। क्या लिखेंगे, a and b are parallel to each other। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना जी बेटा हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा उसके पहले दो पार्ट्स बेटा मैंने किए थे, लास्ट जो 2 पार्ट्स बेटा आप लोगों को करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आप एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के क्या है, 3 टाइम है, मतलब आपने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम कह रहा है कि आपने उसकी डायरेक्शन क्या लेनी है, ऑपोजिट लेनी है इसके। तो बेटा हमने फिर वो वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर बेटा फाइंड करने के लिए हम बस क्वेश्चन करके देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ये हमारे पास वेक्टर है 3i - 2j। ठीक है, अब उसने क्या रिलेशन दिया है कि वो 3 टाइम है, तो भी हम इसको 3 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 3a इक्वल है 3i - 2j। 3a इज इक्वल है 9i और 6j। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ भी हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9i + 6j। तो बेटा ये हमारे पास जो है ना रिक्वायर्ड जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका भी ये आंसर है। जी बेटा हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, लास्ट बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6.1 का। अब इसमें कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर के बेटा हमने क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के क्या है, 2 टाइम है और उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम भी है और ऑपोजिट भी है। तो भी हमने देखिए हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो क्या है, इसके 2 टाइम है, डबल है इसके। तो हम नेट करेंगे, ये वेक्टर है वो एक इक्वल है 3i - 5j। अब इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2a इक्वल है 2 3i - 5j। यहाँ पर 2a इज इक्वल है 6i और -10j। ये भी हमारे पास है वेक्टर आ गया है, जो इस वेक्टर के क्या है, 2 टाइम है। अब उसने बोला है इसकी डायरेक्शन हमें क्या लेनी है, ऑपोजिट। तो भी हमने 2 के माइनस के साथ हमने सबको मल्टीप्लाई करना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6i + 10j। तो भी ये हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, ये दो वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के साथ क्या है, ऑपोजिट है और इसके क्या है, 2 टाइम है। तो बेटा ये हमारे पास जो है 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बेटा कोई भी इशू आए तो बेटा वो आपने लाजमी बताना है। ठीक है, ताकि बेटा आपको उसका जो है ना हल बताया जाए और बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो बेटा उसमें हमें 6.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।